बाद से ही 9 साल का बेटा होगा, उसके बाद से ही मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी एलर्जी की। हाँ जी, मेरी मम्मी को थी ये दिक्कत है मेरे को। तो एलर्जी में दिनचर्या में क्या समस्याएं होती थी? दिनचर्या में ये होता है कि में अगर हम रहेंगे, मम्मा ने इतनी फास्ट पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, इतना शरीर का हिसाब किताब आते हुए भी रोज अमृत वेले 2 बजे उठना, बाबा से एकांत में बातें करना और बाबा को भी उतार लेना नीचे। कुछ संदेशियों के तन में आलमाइटी की प्रवेशता होती थी। साकार बाबा के सामने भी ये पाठ चलता था और उसमें बाबा विशेष करके मम्मा से बहुत मीठी रूह रिहान करते थे। मम्मा की मुरली तो आप सबने सुनी होगी। मैं देख रहा था हमारी गीता बहन जी बहुत प्यार से वो मुरली सवेरे क्लास में सुना रही थी। कितनी वंडरफुल मुरली थी, शायद आप सबने पहली बार ही सुनी होगी। याद है 61 की मुरली थी। 21 जून 61 में मम्मा ने कितना तेज मेरे वतन में आएगा, फिर हर एक की संपूर्ण लाइट, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप वतन में है, जब हमारी लाइट वहाँ पहुँचेगी तो लाइट से मिल करके वही संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश हो जाएगी, संपूर्ण तक आ जाएगी। और यही पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। ऐसे लाइट होकर के बैठे जो संपूर्णता की लाइट उनके साकार शरीर में प्रकट होने लगी, हल्के हो गए, फरिश्ता बन गए। इसलिए बाबा कह रहे हैं जब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा, फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्होंने प्रवेश हो जाएगी। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय में ऐसे स्थैर्यम रहना है जो मैं भी उतारूं तो भी उतरे नहीं। अगर बाबा भी उतारना चाहे तो भी वो नीचे ना आए, इतनी पक्की अवस्था होनी चाहिए। हर एक प्रिय वत्स सदा अपनी ज्ञान मस्ती में रहे तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकता। अपनी ज्ञान मस्ती में अगर हम रहेंगे तो कोई भी नीचे उतार नहीं सकता। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में सदा तैयार रहना चाहिए। ज्ञान योग बल में और ज्ञान मुरली सुनाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर, अपनी मधुर वीणा से सबको वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। सेवा का एक अच्छा साधन एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर, मधुर वाणी से सबको वश कर फिर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस समय अंत के समय डेविल वर्ड को खलास कर डीटी वर्ड में ले जा रहा है। हे यज्ञ माता द्रौपदी, अभी हर एक की अवस्था
दीपक की ललाट सदृश दीपक की लाइट जब स्थिरियम एक टिक हो जाती है, तब अंतः सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। जब हमारी ये आत्मा की लाइट ज्योति एक रस स्थिरियम हो जाएगी, संकल्पों की हलचल नहीं होगी, तब अंतः प्रेरणाओं को, बाबा की प्रेरणाओं को हम कैच कर सकेंगे और अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। बाबा जो चाहता है, बाबा की जो अंतः प्रेरणाएं हैं, उनको आत्मा कैच करे, उनको समझ सके, उसके लिए बहुत एक रस आत्मा की ज्योति ललाट की तरह बिल्कुल स्थिर एकाग्र होनी चाहिए। जितना ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। आज दिन से लेकर उस अवस्था में एक तार हो उपस्थित रहेंगे तो संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। एक तार, एक रस, अगर उसमें हम स्थित होंगे तो बाबा की संपूर्ण प्रेरणाएं हमें टच होंगी। हे बेटी, शक्तियों की वो अंत समय की सीन कैसी होगी। एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई, चतुर्भुज रूपधारी, एक हाथ में गदा, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे में शंख। ये विष्णु चतुर्भुज को जो चारों अलंकार दिखाए हैं, अंतिम समय में वो शक्तियों के साक्षात्कार में चारों भुजाएं सब अलंकार से सजी हुई दिखाई देंगी। ऐसी पावर्स आसुरी शक्तियों को क्लास करेगी। वो स्थिति बन जाएगी जो चारों अलंकार से सजी हुई शक्ति इस आसुरी शक्ति को, आसुरी सृष्टि को क्लास कर देगी। ये चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों के बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं देखा, न दिखाया है। ओहो बेटी, मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। उनसे बाबा डायरेक्ट ऑलमाइटी कह रहे हैं, मैं ही सभी का मूल स्वरूप समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। प्रवेश। ओम शांति। अभी जो हमने वीडियो देखा राजू भाई जी का, अभी इसी मुरली से रिलेटेड था। तो उस राजू भाई जी ने बोला है कि 1945 में मम्मा के साथ वार्तालाप ऑलमाइटी अथॉरिटी की थी। उसी वक्त बाबा ने बोला था कि जब एक हम संगठन में एक संकल्प रख के एक संगठित होके शक्तिशाली योग करेंगे तो उस योग की ज्योति हमारे वतन तक पहुंच जाएगी, और वतन में हमारा जो संपूर्ण फरिश्ता रूप है उसकी लाइट और ये लाइट जब मिलेगी तब हम संपूर्ण हो जाएंगे और समाप्ति को पा जाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो दिखाया था कि हम कैसे संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान कैसे संपूर्ण बने वो, और हमें कैसे बनना है। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 21 नवंबर 1979 और आज की डेट है 9 अप्रैल 2024। तो मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक है। तो हम कल पार्ट में हमने देखा कि रूप बसंत माना क्या और सेंस इसेंस माना क्या। सेंस माना समझ, और सेंस अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स अर्थात समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप।
इसेंस से सर्व शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हैं, इसको बोलते हैं इसेंस। तो हमने कल देखा सेंस और इसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड हम स्वाहा होते रहेंगे। तो आज के अभी हम मुरली देखेंगे, रूप बसंत का अर्थ भी समझाया है, सेंस और इसेंसफुल। और कल बाबा ने बोला है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेहद के जंगल में शांति, शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन फैलाने का दृढ़ संकल्प निरंतर का संकल्प हो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा तभी हम समाप्ति को पाएंगे। ये बाबा ने बोला है, स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े तब यज्ञ समाप्त होगा। और आज के मुरली में बाबा बोलते हैं कि सेंस इसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो स्वाहा हो जाएंगे, और संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, गोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा हो, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन हो प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो बाप और सेवा। आगे बाबा बोलते हैं कि अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा, तब एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तित कर सकेंगे। अभी इस मुरली का सार ही है कि सिर्फ ज्योति शब्द याद रहे तो सारा ज्ञान आ जाएगा। अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तो हम आज की मुरली देखेंगे, पूरी सुनेंगे। 1 मिनट हम बाबा को आह्वान करते हैं और बाबा से ही हम मुरली सुनते हैं। ओम शांति। विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? बाबा ने क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे, तो उसका आंसर है यज्ञ रचा। तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े तब यज्ञ समाप्त होना है। हमने स्वाहा का कल क्या क्या स्वाहा करना है हमने देखा है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा, कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना, शब्द कहने में ही मजा आता है। देखो हम इस वर्ड्स को बोलेंगे ना तो हाय हाय बोलेंगे तो कैसा लगता है, और आहा बोलेंगे तो उसका कैसे मीनिंग है, तो अच्छा लगता है आहा शब्द हाय हाय की जगह। जब अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया? स्वाहा करना आता है? बाबा हमें पूछ रहे हैं कि हमने सब स्वाहा किया क्या? हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी चलन, इसको बाबा बोलते हैं आपने स्वाहा किया क्या? और स्वाहा करना आता है क्या? वो भी बाबा पूछ रहे हैं। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो स्वाहा करेंगे। तिल और जो कौन से हैं? पुराने संस्कार, स्वभाव और पुरानी चलन, इसको ही हमें स्वाहा करना है, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। हमारा जन्म ही अलौकिक हुआ है, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी। मैं निस्संदेही मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है, तो पुराने स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी चलन मुझ में
1% क्या 0.5% कुछ भी उसका दिखाई ही न दे, तब कहेंगे हम कि यज्ञ की समाप्ति। तिल और जो यज्ञ में डालते हैं ना, जब यज्ञ की समाप्ति होती है सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तभी यज्ञ सफल होता है। भाई जी, अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते हैं। अभी देखते हैं ना हम सब यज्ञ यज्ञ जब रचते हैं और सब सब रिलेटिव सब घर के सब लोग बैठते हैं और सब यज्ञ में सब आहुति डालते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। जब लास्ट में सब रहता है ना, तो वो बोलते हैं कि ब्राह्मण जो आते हैं यज्ञ संबल, तो बोलते सब स्वाहा कर दो, जो भी कुछ भी बचने नहीं पाए सब उसमें स्वाहा होना चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो। अभी क्या करते हो? अगर कोई कहता भी है खत्म करो, स्वाहा करो, तो क्या करते हैं? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है। वह संवाद बड़े अच्छे होते हैं। अभी देखो बाबा भी अभी कुछ बोलते हैं हमें, ये करो वो करो, तो मुरली पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? उस पर डिस्कशन ही करते हैं ना, संवाद ही हमारा चालू रहता है कि ये करना है वो करना है। बाबा हर एक ये छोटा सा ये संगठन क्यों ना हो, बाबा उसको देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका विषय क्यों और कैसे होता है। ऐसे संवाद या डायलॉग बहुत चलते हैं। बाबा बोलते बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर बहुत आते हैं, कभी किसी स्टेशन के से कभी किसी स्टेशन से, सेंटर से बाबा का बोलना है और किसी संगठन से। उस समय के चित्र और एक्शंस कैसे लगते हैं, बाबा देखते हैं ना, हम डिस्कशन क्या क्यों क्या उस पे चलता है, तो बोलते वो देखते हैं बाबा, हर एक की एक्टिविटी देखते हैं। जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिक्की माउस का खेल आता है, ऐसे कभी नयन बड़े होते हैं, कभी मुख बड़ा होता है, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप टप करके उतर आते हैं, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते, अभी अभी हंसते हैं अभी अभी रोते हैं। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते हैं। तो हम जब बाबा के बने, तो भी हमारी हलचल अभी समाप्त ही नहीं हुई। उसका कारण ही है कि हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हमारी चलन नहीं हुई। हम बाप समान अभी बने ही नहीं तो हमारी हलचल कैसे समाप्त होगी? तो बाबा वही हमारे देखता है खेल कि कैसे कभी ऊपर उठते कभी नीचे जाते हैं, कभी हलचल होती है उनकी। ये देखकर बाबा को बहुत हंसी आती है। जैसे सुनने में हंसी आती है तो करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए। अभी हम कोई कार्टून कोई सीन देखते हैं तो हंसी आती है। अगर हमारे ही एक्टिविटी हो, हमारे ही पार्ट को हम साक्षी होके देखेंगे, तो बाबा बोलते हैं कि वो स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए। हमारा ही पार्ट हम साक्षी होके देखेंगे, हम कौन सा कैसा कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कार्य कर रहे हैं वो सही है गलत है राइट है रॉन्ग है, कैसा है उसको हम देखेंगे। तो बाबा बोलते हैं कि खुद पर भी हम पर हंसी आएगी। हम अपनी तरफ अटेंशन नहीं देते, दूसरी तरफ हमारा ज्यादा अटेंशन होता है, तो सुनाया स्वाहा नहीं करते। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। अगर देखो बाबा ने यहाँ एक बात बोली है कि किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी कैसे बनना है, सहयोगी वो भी बाबा ने आगे बोला है। अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाले देखने वाले देखे नहीं सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है,
देखने वाला सुनने वाला कोई न हो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं इस पे नाटक कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, अगर हमारी एक्टिंग को देखने वाला ही कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे ना, समाप्त कर देंगे। देखने वाला सुनने वाला ही कोई नहीं है तो बाबा बोलते हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सहयोग दो। मीन्स किसी का पुराना स्वभाव, किसी का पुराना संस्कार हमें दिखाई दे रहा है तो भी हमें उसकी तरफ वो सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं है। कोई व्यर्थ बोले, कोई गाली भी दे, कुछ भी बोले, लेकिन हमें उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करना है। अगर हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे, उस पर, उस संस्कार पर फोकस करेंगे तो उसके लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो बाबा बोलते हैं सुनना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। इसको कहते हैं जब ऐसे योगी बन तभी संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ इंसेंस भी चाहिए। जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो तो सेंस की मात्रा ज्यादा होती है, इसेंस की कम होती है। सेंस और इसेंस बाबा ने बोला है, हमने कल देखा है ना। सेंस माना ज्ञान, ज्ञान के पॉइंट्स, और इसेंस माना शक्ति स्वरूप। तो बाबा बोलते शक्ति के स्वरूप में से हम कम है। शक्ति स्वरूप, स्मृति और समत्व स्वरूप। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हैं। यह तो होता ही है, यह तो होना ही चाहिए। इस सेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो। जब ज्ञान को हम प्रैक्टिकल शक्तियों के आधार पर प्रैक्टिकल में रूप में लाते हैं ना तो उसको सार में ले आते हैं। मीन्स कम हो जाता है, उसको विस्तार में हम नहीं करते और विवाद भी हमारा वो खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा में, और आहा मेरा बाबा इसी में समा जाते हो। तो सेंस और इसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते जाएंगे। ज्ञान और शक्ति दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में रहेगा तो हर कार्य हमारा सफल भी होगा और उसमें हम विजय भी प्राप्त करेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं ज्ञान युक्त कार्य ज्ञान युक्त शक्ति को धारण करके करो। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। मीन्स यहाँ बाबा बोलना चाहते हैं कि हर एक बात हमारी खुद की रहे ही नहीं। सब हम तन मन धन हमारा सब कुछ हमने बाबा को दे दिया है। अचल संपत्ति चर संपत्ति जो भी हमारे पास है हमने जो बाबा को दिया है तो हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे संकल्प भी हम जब उठाते हैं तो वो कैसे होने चाहिए? विश्व कल्याण प्रति। बोल भी होने चाहिए तो वो विश्व कल्याण प्रति, और कर्म भी होना चाहिए वो भी विश्व कल्याण के प्रति। तो यहाँ हमारा कुछ हद का रहा ही नहीं। सब जब जिंदगी हमारी पहले तो ज्ञान में आने के पहले तो वो हद की थी। अभी हम जब आपके बने हैं तो हम सब सोच भी बेहद की हो, संकल्प भी बेहद के हो, कर्म भी बेहद का हो। हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। अगर सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं, संपूर्ण समर्पण स्थिति हमारी हो जाती है तो हमें हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाती है। तो यहाँ हम यही सोचते हैं सिर्फ एक बाप और उसकी सेवा, बस उसके सेवा, और कुछ हमारे माइंड में आता ही नहीं है। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है? अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा। ये देह भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा को अर्पण। तब एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन
कर सकेंगे। जब संकल्प भी उठता है विश्व कल्याण के प्रति, कर्म भी करते हैं विश्व कल्याण के प्रति, सब कुछ हम विश्व कल्याण के प्रति करते हैं, तो सब हम समाप्ति को ही पाते हैं। खुद का कुछ रहा ही नहीं ना, अपनापन तो रहा ही नहीं उसमें। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन हम कर सकते हैं जब हम संपूर्ण समर्पण की स्थिति हमारी हो जाती है। तब बाबा बोलते हैं समझा, ऐसे हम यात्रा बाद में लेंगे भाई जो हुबली पाठ से बाबा बाबा बोल रहे हैं, सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो। बाबा ने अभी हुबली पाठ से बोला है, सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो। जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? सदा विघ्न विनाशक। वो कैसे होंगे? सदा विघ्न विनाशक। जो याद और सेवा में का डबल लॉक लगा रहता है तो उसके पास माया आ ही नहीं सकती, कोई विघ्न आ ही नहीं सकता ना, तो वो सदा विघ्न विनाशक बन जाते हैं। कोई भी विघ्न उसकी लगन को मिटा नहीं सकते। मीन्स वो बाप और सेवा में मगन है ना, लगन की अग्नि है, तो वहां कोई उसको बुझा ही नहीं सकता, मिटा ही नहीं सकता। कोई भी तूफान उस जागती ज्योति को बुझा नहीं सकते। ऐसी जागती ज्योति हो, बाबा हमें पूछ रहे हैं, ऐसी हम जागती ज्योति है, सदा आत्मिक स्थिति में रहकर याद और सेवा के बैलेंस द्वारा हम डबल लॉक लगाते हैं क्या? विघ्न विनाशक बनते हैं क्या? ये बाबा हमें पूछ रहे हैं। अखंड ज्योति मीन्स हमें सदा रूहानियत का नशा और खुशी रहे। जब हम अखंड ज्योति बनेंगे ना, तो सतयुग में भी हम पूरा 21 जन्मों का हम बरसा लेंगे। वो दुनिया ही योग बल से बनी है ना सतयुग की, तो 21 जन्म हम राजभोग राजयोग सब भोगेंगे ना, सब सुख की दुनिया। तो हम यहाँ पे ही रूहानियत का नशा और खुशी सदा कायम अखंड ज्योति हमारी जगती रहे, आत्मिक स्थिति रहती रहे, तो ही हम सतयुग में पूरा वर्षा बाबा से ले सकते हैं। भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे हो, तब अखंड ज्योति का यादगार रहता है। हम चैतन्य स्वरूप में अभी अखंड ज्योति है, इसलिए हमारा यादगार रहता है कि हम अखंड ज्योति का यादगार रहते हैं। ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, तूफान हिलाता तो नहीं है। बाबा हमें पूछ रहे हैं, अपना भी स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और घर भी ज्योति तत्व है। कौन सा बाबा ने 3 बोला है? आप ज्योति, बाप ज्योति और घर भी ज्योति। तो सिर्फ ज्योति शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, बाबा भी ज्योति स्वरूप आत्मा और घर भी मेरा परम धाम ज्योति स्वरूप, सब आत्माएं हैं। ये अगर हम याद रहे तो बाबा बोलते हैं कि सारा ज्ञान उसमें आ जाता है। यही एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना है तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में ये बात बताई है कि जब कोई विघ्न आता है, जब कोई समस्या आती है, जो कोई कुछ भी हमारे सामने आता है, तो 1 सेकंड में निराकारी बनकर परम धाम में स्थित हो जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ, तो वो समस्या हमारी समस्या रहेगी नहीं, तो वो बाबा ही हल कर देगा। निराकारी स्थिति में रहेंगे तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, हुबली निवासियों ने अपने घर घर में शिवालय बनाया है? बाबा हुबली निवासियों से पूछ रहे हैं, पहले शिव के पुजारी रहे हो, अभी स्वयं शिववंशी बन गए, अधिकारी बन गए ना, अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए ना। अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, मांगने वाले नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, यह सब कार्य समाप्त। बाबा के बने तो हम सब सर्व खजानों से प्राप्त ही है। कुछ हमारे इसमें ऐसे अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं है हमारे इसमें। तो हम बाबा से अभी याद कर लेते हैं, ऐसे सदा समर्थ, सदा सर्व के परिवर्तन करने में सहयोगी,
सेंस और इसेंस का बैलेंस रखने वाले, विश्व परिवर्तन की एक ही धुन में रहने वाले, बाप और सेवा और कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में चलने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देते हैं। हमें ऐसा समर्थशाली बनाने वाले, विश्व परिवर्तक का स्वमान में रह स्थित रहकर श्रेष्ठ बनाने वाले, सेंस और इसेंस का बैलेंस रखकर हमें एक ही विश्व परिवर्तन की धुन में रहने वाले और बाप और याद की सेवा में हमें मगन बनाकर विश्व विघ्न विनाशक बनाने वाले मेरे प्यारे मीठे बाप दादा को, मेरे प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मेगा सिस्टर्स। अभी हम जो मुरली में कहा है, कौन सा एक शब्द है? स्वाहा। तो सूक्ष्म वतन में जाए और जो जो लगता है कि हमने अभी तक स्वाहा नहीं किया है, तो देखे सूक्ष्म वतन में एक यज्ञ है प्रकाश का ही। हम्म, और हम उस यज्ञ में सब कुछ, मम्मा बाबा और दादी अनन्य रतन सब बैठे हैं और उनके सम्मुख हम या अपनी कमी कमजोरियां जो भी हमें लगता है वो सब स्वाहा करें। और उस 1 मिनट के बाद फिर हम मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए क्या क्या कहा है बाबा ने। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा, बाबा ने कहा जैसे टीवी पे मिकी माउस का खेल होता है, तो वो कभी ऊपर दौड़ते हैं, कभी नीचे दौड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी खेल खेलते हो, कभी उतरती चला चढ़ कला में चले जाते हो, कभी चढ़ती में चले जाते हो, कभी दुखी होते हो, कभी हंसते हो। तो बाबा ने कहा अपना पाठ ही साक्षी होकर देखो। और ये सच्ची में अगर हम कई बार किसी चीज पे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ समय के बाद जब हम उसी सीन को दोहराते हैं, तो फिर हमें खुद भी लगता है कि हमने क्यों इस चीज पे ऐसे रिएक्ट किया। तो बाबा ने कहा अपने पाठ को ही साक्षी होकर देखो। और फिर भी अगर नहीं देख पा रहे हो और अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हो, तो संगठन की मदद लो। तो संगठन में जो कोई गलत कुछ कर रहा है या कुछ एक्ट कर रहा है, तो उसको अटेंशन मत दो, उसको पानी दे रहे हो। जैसे आप अटेंशन दे रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो उसको जैसे पानी दे रहे हैं। तो उसका ना, उसकी तरफ ना देखो ना टेंशन करो, तो वो एक्ट उसका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए तारा बहन। जी, और बाबा ने कहा है कि जैसे दीप्ति दीदी ने बोला है कि अगर कोई के कुछ पुराने संस्कार है तो उसके तरफ अटेंशन नहीं दो, तो वो उस अपना उसका कर्म स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा पॉइंट है कि बाबा ने कहा है कि जो हमारा संकल्प है वो सेवा के प्रति स्वाहा करना है, जो बोल है वो विश्व के कल्याण के प्रति स्वाहा करो,
और जो हमारा कर्म है वो विश्व परिवर्तन के प्रति स्वाहा करना है, और हमारे में अपनापन ना रहे, पुरानापन जो है, संस्कार स्वभाव, वो सब स्वाहा करना है। और तब क्या बचेगा? देह भान सब कुछ स्वाहा करना है। तो बाबा बोला है कि क्या बचेगा? केवल बाप और सेवा बचेगा। इससे जब केवल बाप और सेवा बचेगा, तो इससे एक सेकंड में हम वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। तो सब कुछ हमें अपना संकल्प सेवा के प्रति, बोल विश्व कल्याण के प्रति, कर्म अपना विश्व परिवर्तन के प्रति, ये इस तरह से हमें यूज करना है अपने। ओम शांति। जी। और बोलिए कैलाश भाई। हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि सेंस और इसेंस जो है इसका बैलेंस होना चाहिए। जो कुछ हमने समझा है तो समझने के बाद भी अगर हमारे अंदर इसेंस नहीं है तो फिर वो हमारी जो सेवा होनी चाहिए, जो स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनती। तो सेंस के साथ साथ इसेंस भी होना चाहिए, वरना जो शक्तियाँ बाबा से मिलती है वो भी होना आवश्यक है। ओम शांति। जी, बोलिए शांता आनंद। ओम शांति दीदी। मेरा ये प्रश्न है कि बाबा ने बोला ना कि बोल हो तो विश्व कल्याण के प्रति, और कर्म हो तो विश्व कल्याण के प्रति। तो ये हम तो नॉर्मल, इसमें तो नॉर्मल बोलते हैं ना। तो इसमें कैसे विश्व कल्याण के प्रति संग वो करना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन। जी, विश्व कल्याण माना क्या है? देखो, जो स्वार्थी होता है ना, उल्टे अर्थ से ले ले तो वो खुद का ही कल्याण, खुद का ही फायदा, कल्याण तो छोड़ो, खुद का ही फायदा समझता है। हाँ, जो मैं मेरे में फंसा रहता है, ठीक है। लेकिन बोल मतलब उसमें बेहद की बात हो, कोई भी बात बेहद में हो, सिर्फ मेरे कल्याण अर्थ नहीं हो। एक्चुअली देखा जाए तो इस ज्ञान का फाउंडेशन है ही खुद का कल्याण, खुद का परिवर्तन, फिर सबके लिए, है ना। लेकिन उसके बाद आगे है ना, जैसे रेडियस हमारी बढ़ानी है कि सब 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 आ जाए उस, हाँ, तेरे बहाने सर्व का भला। तो मैं जो भी संकल्प कर रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दे, समझो घर में आपका बेटा, पोता, बहन, भाई, कोई भी समझो एग्जाम दे रहा है, बहुत मेहनत भी की है उसने, और हम योग लगा रहे हैं कि उसके अच्छे नंबर आ जाए, उसकी तबीयत अच्छी रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, सिर्फ एक को लेके, ये ठीक है? नहीं। हाँ, तो इतना तो हम संकल्प कर सकते हैं ना कि इसके साथ जिसने भी मेहनत की है, सब सब, हाँ, सबका भला हो जाए, सबका। हाँ हाँ। अभी सबको तो हम जानते नहीं, बट संकल्प तो हाँ। कर सकते हैं। और संकल्प किया तो उसके वाइब्रेशन पहुंचाना, ये दो इसका काम है, एक तो प्रकृति और दूसरा बाबा। ये चीज तो मैं हमेशा करती हूँ दीदी। जब हाँ, तो बच्चे मतलब एग्जाम के लिए जाते थे ना, तो मैं जितने भी वो स्कूल में जितने भी एग्जाम के लिए बच्चे आए हैं, सबका नहीं, बुद्धि मैंने स्थिर हो जाए। एक मिनट, मैंने ना सिर्फ एग्जाम्पल दिया ऐसा, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ हाँ, तो हर बात में हम ऐसा करें, हर बात में। जैसे अपने घर में कोई बीमार है, तो अभी हाँ इनके जैसे विश्व में जितने भी बीमार हैं, ऐसी बीमारी है, हाँ हाँ। हाँ, तो बस सबको मैं सकाश दे रही हूँ। हम हद में ना रहे, जीरो का बल्ब ना बने हम। बाबा खुद हमें सूरज कहता है, हाँ, चंद्रमा कहता है, हाँ, तो वो कैसे करते हैं? बेहद में देते हैं ना, है एक ही सूरज, है एक ही चंद्रमा, बेहद में रोशनी देते हैं। तो मैं वैसी बनी हूँ क्या? अब जैसे बाबा है ही एक ही, देखो कितनों को तृप्त करा रहा, तो मेरे बोल हद में ना हो,
हाँ, तो हद में अगर है, हद में सोच अगर है, तो जितना कल्याण होना चाहिए उतना नहीं होगा। वैसे तो बाबा कहता है तुम बोलोगे कुछ करोगे तो होगा जरूर, बट लिमिटेशंस आ जाएगी। और हमारा क्या है, सब अनलिमिटेड, लिमिटलेस है, बेहद की बात करते हम्म। हैं ना बाबा। हाँ। अब हाँ, तो ऐसे ही। ठीक। थैंक यू दीदी। बोलिए शेरू भाई। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा, अगर कोई किसी के पुराने स्वभाव संकल्प समाप्त नहीं हो रहे तो उसको संगठित रूप में सहयोगी बनो और स्वाह कराओ। स्वाह नहीं हो रहा तो कैसे करना, बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया आज। अगर करने वाला कर रहा है, बोल रहा है, सुना, ये कोई गीत गा रहा है तो कोई गीत गा रहा है ना, बाबा ने कहा, तो उसके गीत कोई सुनता नहीं, कोई वो बोल रहा है आप सुनते नहीं, देखते नहीं, तो वो कैसे होता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही आपने सहयोग करना है। अगर वो कोई करना चाहता है, कर रहा है, आपने उसको देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, वो उसके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। जी जी। लेकिन हम ओम शांति। हाँ, बोलिए गीता बहन, बोलिए। বলে বাবা বলা যে जब संगठित रूप में पुराने संस्कार स्वभाव व पुरानी चलन को तिल व जो साहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। जब यज्ञ की समाप्ति होती है सब इकट्ठे साहा कर देते हैं तभी यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते हैं। संगठित रूप में करना ही विश्व का परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी। हाँ बोलिए वंदना बहन, बोलिए। बोलिए, आपने हैंड रेस किया था। ओम शांति बहन। जी। हाँ, बाबा कहते हैं अपना स्वरूप भी ज्योति, बाबा भी ज्योति है। और बाबा ने सर्वव्यापी ज्योति दी है, तो निर्भीक बन जाएगा। ये ज्योति एक शब्द ही अपने इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें हम टिक जाए तो सब ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, उसी ज्ञान में आ जाएगा सब। जी। ज्योति में टिकना, सब ज्ञान का साथ देना, उसी में उसमें टिकने का प्रैक्टिस हमें करना। ओम शांति। कभी कभी आवाज क्लियर नहीं आती, या तो सिग्नल ठीक नहीं होता, या फोन ठीक से नहीं पकड़ा होता। चल, और और क्या कहा बाबा ने? स्वाहा, ज्योति, सेंस, इसेंस, रूप, बसंत, बस यही बातें हैं, है ना? बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने हुबली की पार्टी को भी एक अच्छा टाइटल दिया कि तुम सदा विघ्न विनाशक हो। तो सदा विघ्न विनाशक कौन होता है? जो याद और सेवा में मगन, उसका डबल लॉक लगा होता है, तो तभी लगन की अग्नि भी जलती है। तो इस प्रकार बाबा ने जो हमें ये विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है, तो हमें भी अपने पुरुषार्थ में याद और सेवा और लगन की अगन में मगन रहना है। फिर बाबा ने बताया कि तूफान तो आते हैं, लेकिन जागती ज्योत को कोई बुझा नहीं सकता। तो हमें जागती ज्योत यानी आत्मिक स्थिति में हम जब रहेंगे तो हमारा विश्व परिवर्तक हो ही जाएगा। ओम शांति। जी। और बोलिए। ललिता बहन बोलते बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हैं बाप बाप
मैंने आज कहा बाप और सेवा का डबल लॉक लगा। अब दीदी ये समझाओ ना, बाप और सेवा यानी सेवा करते हुए बाप को याद करना, हाँ, बाप और सेवा माना याद और इसका सेवा। अर्थ। हाँ। बाप और सेवा माना याद और सेवा। अच्छा। ठीक है, हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, सेवा में लग जाते हैं बट हाँ, किसकी बाप को सेवा कर तो। रहे हैं वो भूल जाते हैं, है ना। जी जी। देखो, कोई भी सेवा विशेष क्यों होती है, क्योंकि वो बाबा की याद में करते हैं। बाकी झाड़ू तो घर में भी लगाना है, सेंटर पे भी लगाना है। हाँ। है ना। हाँ। हाँ। हाँ, तो दीदी कुछ, ये नवरा। हाँ हाँ, समझाइए। हाँ, कुछ सेवाएं ऐसी होती है ना, अभी जैसे मुरली सुनाने की सेवा है वगैरह है, तो फिर भी बाबा की याद रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसके डायरेक्ट महावाक्य पढ़ रहे हैं। बट जी झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो वो तो घर में भी करते हैं। और घर को अगर बाबा का घर नहीं समझा है, अपने आप को ट्रस्टी नहीं समझा है, और घर में याद ही नहीं आता है बाबा बाबा की समझो कर्म करते हुए, और हम जी। सेंटर पर गए हैं, तो आदत बनी हुई है ना घर में भी याद नहीं करने की, तो वहां पर हाँ। भी भाई सब्जी काटनी है, सेवा है, सब्जी काट के आ गए, और घर आए तो पता चला सब्जी काटते हुए तो बाबा को मैंने याद ही नहीं किया, और काट कहाँ रहे थे, सेंटर पर सेंटर पर सब्जी काटना है वो 2-3 घंटे का काम है। लेकिन यहाँ पर अगर वो हम हर कर्म में बाबा की याद या बाबा को साथ रखेंगे, तो सेंटर पे थोड़ी देर भी सेवा करेंगे ना तो उसका फल ज्यादा जी मिलेगा। जी। ठीक है। अच्छा दीदी, ये नवरात्रि पर क्या पुरुषार्थ करें? नवरात्रि पर तो बहुत वैरायटी पुरुषार्थ कर सकते हैं ललिता बहन, बहुत हाँ वैरायटी पुरुषार्थ हाँ, कर सकते क्या क्या दीदी? हैं। मौन का पुरुषार्थ करें, है ना। जी और जो 8 शक्तियां हैं, फिर 9वीं शक्ति हम हमेशा कहते हैं संतुष्टता की शक्ति। जैसे पहला दिन है तो वो समेटने की शक्ति का अभ्यास करें, दूसरे दिन सहन शक्ति का, ऐसे जो जो शक्तियां हाँ हैं जी। एक एक शक्ति का एक एक दिन अभ्यास करें। अभ्यास करें माना उसके ऊपर मनन चिंतन करें, गहराई में जाएं। और आज जैसे अभी कल के लिए समझो मैं सहन शक्ति का अभ्यास करूंगी। अब सहन शक्ति का अभ्यास करना माना क्या, एक तो स्वमान लिखो जो सहन शक्ति के ऊपर है, वो सारे। हाँ, एक बार वो लिखो, या तो मैं सहनशील आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सहन शक्ति वान हूँ, ऐसे लिखे। हाँ, अलग अलग। फिर अलग अलग लिखो, या जितने भी सहन शक्ति के ऊपर स्वमान है वो लिखो, या एक ही स्वमान 108 बार लिखो, 21 बार लिखो, जैसा समय है आपके पास वैसे पुरुषार्थ को हम कर सकते हैं। और जी फिर अगर सहन शक्ति का लिया है समझो, तो दिन जी। भर में बाबा आज कुछ भी हो जाए, मैं सहनशीलता की देवी बनकर रहूंगी, हाँ कुछ भी। बस। ठीक है, फिर ठीक वो है। क्या होता है, बाबा को बोला तो बाबा पेपर तो लेता ही है, छोटा मोटा ही सही। हाँ, बाबा को तो नहीं बोलना चाहिए, बाबा बहुत पेपर लेता है। अरे बाबा को नहीं बोले, पेपर में साथ भी तो देता है, सिर्फ पेपर ले ले तो बात अलग, पेपर में साथ भी तो देता है ना। हाँ। हाँ, बाबा को बिना बोले, बाबा को बोलेंगे ही नहीं तो फिर तो पुरुषार्थ पूरा ही नहीं होता, पता है। बाबा को बोल के करना है क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है और हम शक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर कैसे पास होंगे। जी। ठीक है, तो हाँ। फिर बाबा लेता है पेपर, और हम अपने आप को आ, मतलब चेक करें कि मैंने दिन भर में वो सच में वो शक्ति की स्वरूप बनकर रही क्या, ये जी ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ठीक है, और या एक ही शक्ति को लेके 21 मिनट योग करे कि वो शक्ति मुझ में धारण हो रही है, सिर्फ उस शक्ति को, उस शक्ति का आह्वान करें। जी। एक, हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा बता दिया। और क्या कर सकते हैं? हाँ, और क्या कर सकते हैं, देखो हम जैसे अभी घर में अगर कोई भक्ति का भी चलने वाला है तो हम भी उसको भी खुश करें। और जैसे आज बाबा ने कहा ना, अखंड ज्योति तुम्हारे इसमें जलती है। हाँ, जी तो वो ज्योति भी जगा के रखे, स्थूल पुरुषार्थ हम बता रहे हैं। और जी। उस
घृत डालते हैं ना, जो घी डालो, घी का जलाओ तो बहुत बेटर है, नहीं तो तिल का तेल, माने ऐसा तेल यूज करो जो घर का वातावरण मतलब शुद्ध हाँ हो, काला ठीक। ना, कालिक ना चढ़े भाई अपने दीवारों पर। हाँ। हाँ और ये समझे कि ये जैसे जागती ज्योत है अभी यहाँ पर, ये चैतन्य ज्योत मैं हूँ, और ये स्थूल ज्योत को मैं जगा रही हूँ। जैसे बाबा मुझ में ज्ञान का घृत डालता है, मैं ये देसी घी या तिल का तेल जो भी है वो डाल रही हूँ। और जैसे मेरी ज्योति है ज्ञान की जगी हुई, वैसे ये भी ज्योति हुई, जगी हुई है। तो वो जब स्थूल हम करते हैं ना, तो जी। हमारी सूक्ष्म भी चेकिंग होती रहती है। और हम्म, घर वालों को भी एक वो मिलता है, क्योंकि घर वालों की भी भक्ति पूरी करवानी है ना हमने। जी। क्योंकि बिना भक्ति पूरे किए वो ज्ञान में आएंगे क्या? नहीं आ सकते। ऐसा कर सकते हैं, हमने बोला था कि नहीं जाएगा। आ, हमने ये भी कहा कि 9-9 मिनट हर घंटे में मौन रखे, क्योंकि नवरात्र है ना, या दिन में 1-1 घंटा मौन रखे और 9 घंटे हो जाएंगे नवरात्र के। हाँ ठीक। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ दीदी बहुत अच्छा ठीक है। बताया। हाँ, और जी एक मतलब एक टाइम खाना खाओ। अगर 9 दिन बहुत लोग तो फास्ट रखते हैं, तो हम फास्ट जाने के लिए फास्ट रख रहे हैं, क्योंकि नींद को कम करना है तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो जी भोजन का थोड़ा सा कुछ परहेज रखे, या तो एक टाइम खाना खाए, 2 टाइम जी फ्रूट्स ले ले, ऐसा कुछ करे, कुछ वैरायटी। जो जी भक्ति में किया वो ज्ञान में करे, बट उसका यथार्थ अर्थ समझकर जी उसको यथार्थ यूज करने के लिए करे। ठीक। जी ठीक। जी। बहुत अच्छा है। बोलिए बहुत दीप्ति शांत बहन। हो गया। जी जी, थैंक यू बाबा का। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ये एक ज्योति शब्द जो है उसका आज आप सौगात लेके जाओ, कि आप भी ज्योति, बाबा भी ज्योति और घर भी ज्योति। तो बाबा ने कहा ये तीनों चीजें याद रहेंगी तो इसी में जैसे सारा ज्ञान समा जाता है, इतना भी याद रखो। ओम शांति। जी, बाबा बहुत युक्तियां बताता है, ये तो रखो याद, वो तो रखो, कुछ तो रखो। और बाबा को पता है एक एक रतन है ना, एक एक शब्द उसके एक एक रतन है। तो कोई भी शब्द को पकड़ लो, उसकी गहराई में जाओ, 10 दिशा छान लो उस शब्द के, बस उस शब्द के साथ खेलोगे तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, संस्कार बन जाएंगे। वो रतन जैसे तुमने धारण कर लिया, है ना। हम्म। अभी जैसे ज्योतिष के इसमें बोलते हैं आपने मूंगा पहनना, आपने मोती पहनना, आपको डायमंड सूट करेगा, नीलम पहनो, ये पहनो, वो पहनो। हाँ, तो सबको सब रत्न सूट नहीं करते हैं, है ना। जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको कहते हैं मोती पहनो ये। तो बाबा के ये रत्न ऐसे है, सबको सब रत्न सूट करते हैं, पता है। सब रत्न सबको सूट करते हैं। एक एक रत्न पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाला है हम लोगों को। और जी दीदी, हुबली का मीनिंग क्या है? मुरली में बोलता है कि हुबली निवासियों ने अपने घर घर में शिवालय बनाया है। हुबली आप कौन से मीन्स सिटी आप कौन से सिटी में रहती है तारा बहन? जी लॉस एंजलिस। हाँ, तो लॉस एंजलिस एक जैसी सिटी है ना, कर्नाटक की एक सिटी है हुबली। और सिटी मीन करते हैं जी। थैंक्स दीदी। कर्नाटक की सिटी है हुबली। तो तब बाबा के सामने वहां के बच्चे आए होंगे, इसलिए ऐसे बोला। चलो पोल दे दो, सारे दिन भर में अशरीरी स्थिति की ड्रिल कितनी बार किया? पोल करें, आप ये करें, क्या बोलते हैं, अपना डाल दे। किसी ने भी नहीं किया अभी तक।
चलो कि और दीदी कुछ। एक से हाँ, बोलिए बोलिए। दीदी क्लिक नहीं हो आगे रहा है। जो पोल का रिजल्ट है वो हम सिलेक्ट करके क्लिक नहीं कर पा रहे हैं और सबमिट नहीं हो रहा है। एंड पोल आ रहा है, फ्लैश हो रहा है। शेरू भाई करें, फिर एक बार करके देखेंगे। हाँ बोलिए दीप्ति बहन। नहीं दीदी, मैंने तो बोल दिया था। बोल दिया, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? देखो आ गया है। देखो 10 से अधिक भी किया है लोगों ने। चलो और किसी को कुछ बोलना है आज की मुरली के बारे में? एक तो जी हुबली के बारे में पूछा तो ओम शांति में बहन बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। तो कर्नाटका में शिव को बहुत मानते हैं। एक लिंगायत जात, जैसे अपने भी अलग अलग जाति है, जैसे लिंगायत जात बोल के रहते हैं। वो तो शिवलिंग ऐसा गले में डाल लेते हैं और उसकी पूजा बहुत मानते हैं। ये बोलना था, अब कुछ नहीं। जी चलो फिर ठीक है, पोल क्लोज करते हैं अभी। चलो तो अभी जो मुरली के शब्द हैं वो याद रखे सारे। सेंस ही सेंस, अरूप बसंत, स्वाहा, अखंड ज्योति, ज्योति, विघ्न विनाशक। और ये सारे टाइटल मैंने क्या कर लिए हैं, अपने ऊपर ले लिए हैं। और इस टाइटल से मैं सच धज कर क्या कर दिया है अभी, जो बाबा कहता है ना, आहा होना चाहिए। हम्म, तो इन सभी टाइटल्स को स्मृति में रखते हुए, स्वीकार करते हुए, मैं आत्मा बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए अपनी वृत्ति को चेंज कर कर बेहद में ले जाकर बेहद सेवा के लिए तैयार। ओम शांति। गुड नाइट। आप सबका शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया इस कॉल से। दीदी होमवर्क रह गया। थैंक अच्छा यू दीदी, थैंक यू सो मच। मेघा बहन देना है आपको होमवर्क या हमने देना है? जी सिस्टर। मैं दीजिए। विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। इस नवयुग स्थापना के कार्य में बाबा के साथ मददगार हूँ। इस पर हमें कल योग अमृत वेला योग करना है और इसका चिंतन भी करना है कि मैंने अपने पुराने स्वभाव संस्कार चलन सब अमृत वेले की योग में स्वाहा करना है और मैं विश्व परिवर्तक परमात्मा के कार्य में मददगार हूँ। इस पर हमें योग करना है और बाप और सेवा में मगन रहना है। याद और सेवा को का बैलेंस हम रखना है और उसको बढ़ाना है। ये हमारा होमवर्क होगा। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति। शुभ रात्रि।